18 जुलाई 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर एक नया इतिहास रचा है। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति की यात्रा वर्ष 1997 से रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर आरंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती और विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन राष्ट्रपति के लिए किया। उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। वहीं यशवंत सिन्हा वर्ष 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में जुड़ गए। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन के बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। जून 1996 में श्री सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। मार्च 1998 में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उस दिन से लेकर 22 मई 2004 तक संसदीय चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक वे विदेश मंत्री रहे। लोकसभा में बिहार, अब झारखंड के हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। हालांकि 2004 में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा की हार एक विस्मयकारी घटना माना जाता है। वह 2005 में फिर से संसद में प्रवेश किए और 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 13 मार्च 2021 को श्री सिन्हा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर पुनः सक्रिय राजनीति में वापसी किया। टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। टीएमसी में शामिल होने का वजह बताते हुए श्री सिन्हा कहते हैं, देश दोराहे पर खड़ा है। हम जिन मूल्यों पर भरोसा करते हैं वह खतरे में है। न्यायपालिका समेत सभी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। यह पूरे देश के लिए एक अहम लड़ाई है। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज कर द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति एवं पहली आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है। इसके साथ ही देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला आदिवासी होने का गौरव भी इनके साथ जुड़ा है। आने वाले 5 वर्षों में इनका कार्यकाल लोकप्रिय रहे, यही राष्ट्र के लोगों की नई राष्ट्रपति से उम्मीद होगी।